बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। उससे पता चलता है कि ये वो आप मैच देखते थे ना, तो वो कहते थे कि ये जो क्रिकेट मैच है ये फलां कंपनी के तावन से आप देख रहे हैं। तो वो लग रहा था कि ये जलसा किसी तावन से, और तावन भी मुझे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का ही लग रहा था। अच्छे पैसे लगे हुए थे उस स्टेज के ऊपर जिस पर हाफिज नईम और रहमान साहब खड़े थे। आपको ऐसा ही लगेगा कि किसी यूरोपियन मुल्क की कोई पार्टी है। जो पैनाफ्लेक्स की क्वालिटी है ना, जब माल किसी और का हो तो पैनाफ्लेक्स की जो वो जो चादर होती है ना, मतलब कि जो वो शीट होती है वो भी फिर एक्सपेंसिव वाली, उसकी फॉल भी आपको पता चलती है कि वो थिक है, मोटी है। तो पैसा लगा हुआ था किसी मोटी पार्टी का इसके पीछे। और जरूरी नहीं होता कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जेब से निकाल के या जीएचक्यू से आपको पैसे देती, किसी कारोबारी को कह देती है कि जरा हाफिज साहब ने जलसा करना है, जरा लगा दें पैसे। तो लग ये रहा था, ये मेरा तज्जिया है, जाहिर है बाकी तो हाफिज साहब भी बता सकते हैं, मैं हतमी तौर पर तो उन्हें एक्यूज नहीं कर सकता, ये मैं अपना तज्जिया दे रहा हूँ। अब हाफिज साहब ने वहां पर दो फुलझड़ियां छोड़ी। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो जेल में बैठा है वो तरदीद करे कि अमेरिका की तरदीद करे कि अमेरिका जो है वो इसराइल का साथ देता है। अब इमरान खान ने तरदीद 14 दफ़ा गालिबन या 16 दफ़ा इसी एक साल में ट्वीट करके जेल में से तरदीद, हालांकि उन्हें ज़रूरत नहीं थी, वो तो जेल में बैठे हैं, बाहर वाले तो सुमन रहे हैं। वो जेल में से भी 14 या 16 दफ़ा तरदीद कर चुके हैं कि इजराइल और गज़ा और ये सारे मामले के ऊपर भरपूर तरीके से कौम के जज्बात को बयान कर चुके हैं। और जब पाकिस्तान के बाहर जनरल आसिम मुनीर साहब हों या ख्वाजा आसिफ हों या शहबाज शरीफ हों या मरियम नवाज़ हों, इनके इलाकों में इनकी ज़ेर कमांड कहीं पर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाई जा सकती। ये जो हाफिज़ साहब को इजाज़त दी गई है, हम समझ सकते हैं क्यों इजाज़त दी गई। इससे पहले आपको पता है इन्हीं की पार्टी के साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं, उनको इजाज़त नहीं दी गई। जब जब उन्होंने फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे किए, उनको और उनकी बेगम को और दूसरे लोगों को वहाँ से अरेस्ट कर लेते थे। तो अब इमरान खान क्या कुछ कहते रहे हैं ये ज़रा सुनिएगा। और ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो अमेरिका की और इसराइल की मजम्मत करें, और अमेरिका से इमरान खान इमदाद मांग रहे हैं, तहरीक इंसाफ इमदाद मांग रही है। और वो क्यों मांग रही है? अगर इमरान खान वाकई कौमी लीडर हैं तो वो अमेरिका से इमदाद क्यों मांग रहे हैं? सभी वो लफ्ज़ जो आजकल आपको ख्वाजा आसिफ कहते हुए नजर आते हैं, चौधरी निज़ामुद्दीन, DGISPR भी यही बातें कह रहे थे। तो आपको ये पता चल गया होगा कि चाबी वाला खिलौना किसने छोड़ा है। तो माजरत के साथ बड़े एहतराम है हाफिज़ नईम और रहमान साहब का, लेकिन एहतराम अपनी जगह, जो आपकी करतूतें हैं हाफिज़ साहब वो अपनी जगह। तो हाफिज़ साहब आप में चाबी भरी बड़े हाफिज़ साहब ने, और आपने वही तोते की तरह सबक बोलना शुरू कर दिया नोइंगली कि इमरान खान से बड़ा दिलेरी के साथ इन तमाम मौजूआत के ऊपर कोई नहीं बोला। अब मैं पहले सुना दूं इमरान खान ने क्या कहा और फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। I would like to have a relationship as equals, of friendship, not as it has been before, where Pakistan has sort of been, it's like Pakistan wanting aid from the US, and then as for aid, Pakistan is expected to do certain things. If someone asks that, will you get this funds? I hate the idea that we would be asking for funds, because aid has been one of the biggest curses for my country. What it has done is it has created the dependency syndrome. I'm afraid I don't know where this has come from. Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Qaeda-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, was very clear that there has to be a just settlement of homeland of Palestine before Pakistan can recognize Israel. सुन लिया आपने। इमरान खान ने एक तो अमेरिका में कहा कि मैं बराबरी के तल्लुकात चाहता हूं। बराबरी का मतलब ये नहीं कि अमेरिका और पाकिस्तान बराबर हो जाएंगे, वो जाहिर है बड़ा मुल्क है, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर, एक इंटेग्रिटी के ऊपर दो मुल्कों के अंदर उन्होंने कहा कि हम भीख नहीं मांगना चाहते, हम एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर मुल्क चलाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के किसी पहले सरबराह ने अमेरिका में बैठ के कहा। दूसरा, इसराइल के ऊपर भी मैंने आपको सुनवा दिया उनका वाज़ेह लाइन कि कायदे-ए-आज़म इसका फैसला कर गए हैं, और वो वाज़ेह तौर पर अपना बयान दे दिया। अब हाफिज़ साहब, इमरान खान ने तो अमेरिका के बारे में भी वाज़ेह पॉलिसी है कि हमें अमेरिका से कोई मदद नहीं चाहिए कि ट्रंप साहब हमें छुड़वाएं। ये मैं हर अपने व्लॉग में कहता हूं। हमें तो उनसे सिर्फ ये चाहिए कि जो उन्होंने रजीम की सरपरस्ती की जनरल बाजवा के साथ मिलकर, और जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत जो जनरल बाजवा ने गिराई और फिर जुल्म सितम उन्होंने किए और फिर जनरल आसिम मुनीर ने किए, उस पर उन्होंने टेसिट अप्रूवल दी, खामोशी रखी, और उसमें उनका भी कुछ ना कुछ हिस्सा है। हम कहते हैं कि उसको वापस लिया जाए। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये जो मुदाखलत थी ये ख़त्म की जाए, और पाकिस्तानी मिलिट्री को बताया जाए कि आपके साथ वही सलूक होगा जो पूरी दुनिया के कवानीन में किसी के साथ भी होता है। आपको कोई ख़ास रायत नहीं होगी अगर आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करेंगे। अब इमरान खान का तो बयानिया मैंने दे दिया, तो हाफिज़ साहब मैं आपसे अब एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मौलाना मदूदी साहब के बाद, और शायद बीच में से थोड़ी देर जो प्रोफेसर साहब आए थे कराची से, उनके बाद जो सराजुल हक साहब हों, आप हों, या उसके दरमियान में पहले काजी साहब मरहूम हों, या आप सारे लोग, आपने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की। जहाँ इस्टेब्लिशमेंट ने जिस खोंटे के साथ आपको बांधा है आप वहाँ बंध गए।
जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, हालांकि नाम में जमात इस्लामी है, इस्लाम के जो कवानीन हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात तो तकवा है, कुर्बानी है, जहाँ आपकी कुर्बानी की ज़रूरत थी आप पतली गली निकल गए। हमेशा आपने इक़्तिदार के लिए अपने जो असूल थे उनको बेच दिया। तो इमरान खान तो 14-16 दफ़ा भी मजम्मत कर चुके हैं, अमेरिका में बैठ के भी कर चुके हैं। तो अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माफ़ी भी मांगे कौम से और मजम्मत भी करें अपने भी उस कंडक्ट की और अपने जो प्रीडिसेसर से, जिनके आप सक्सेसर हैं, जो आपके प्रीडिसेसर से, उनकी भी आप उनके किए हुए कामों की भी आप माफ़ी मांगें। और उन्होंने भी ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके सब कुछ किया है और पाकिस्तानी आवाम को बार बार धोखा दिया, वरना मज़हब के ऊपर इतनी ज़्यादा आवाम का लगाव है, वरना आपको 1% वोट भी क्यों नहीं मिलता पाकिस्तान के अंदर अगर वाकई आपने। और इसकी वजह ये नहीं कि आवाम बुरी है, आवाम को समझ रही, आवाम को शऊर है, आवाम आपकी मुनाफिकत की वजह से आपसे दूर जाती है। वैसे पेपर के ऊपर तो आपका एजेंडा बहुत अच्छा है, बड़ा इस्लामी है, बड़ा इंसाफ पसंद है, बड़ा क्लीन है, आपकी पार्टी की जो ओवरऑल तंजीम है वो भी बहुत अच्छी है, लोग भी पार्टी के अंदर बहुत बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ऊपर जो बैठे हुए लीडरशिप आपकी होती है, वो जब इक़्तिदार की और रसूलों की बात आती है तो आप सौदेबाजी करके इक़्तिदार की तरफ निकल जाते हो। जमात इस्लामी ने तो ये कर दिया आज, और उसके साथ साथ फजल रहमान साहब ने भी बेच दिया काम। उन्होंने वो जो मदारस का बिल था वो उन्होंने साइन करवा लिया और उन्होंने भी सौदेबाजी कर ली और वो भी पतली गली निकल गए। तो ये जो वो अपोजिशन इकट्ठी करो मुहिम था वो आज उसका दरन तख्ता हो गया और आपके सामने हमने तफसील से रख दिया कि उसका मामला क्या था। अच्छा जी, अगली खबर जो क्विकली आपके सामने रखेंगे वो है कि बिलावल जरदारी साहब भी अब पर तोल रहे हैं, नए बयान दे रहे हैं। उन्होंने एक बयान ठोका है कि अमेरिका जो है वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के पीछे है और हम सॉवरन कंट्री है और अपने फैसले खुद करेंगे। और साथ वो ये भी बयान दे रहे हैं कि शार्क मछली हमेशा पाकिस्तानी इंटरनेट को ही क्यों काटती है। तो आप समझते होंगे कि बिलावल साहब जो है वो एकदम से इनकलाबी कैसे हो रहे हैं। दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी ने टीवी पे आके कहा है कि सारे गंदे काम इन्होंने हमारे साथ मिलकर किए हैं, 26वीं तरमीम, जजेस के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर, तो ये धुले हुए नहीं है, ये हमारी तरह के गंदे हैं। तो एक तो बिलावल साहब को ये पता चल गया कि नून लीग को काट दिया है अगलों ने और शायद इनकी बारी आए, कोई कौमी हुकूमत बने, तो अभी से वो अपने आप को डी अटैच कर रहे हैं। एक बात, अपना वोट बैंक किसी तरीके से नौजवानों में ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी, आपके अक्सर जहन में ये ख्याल आता है कि ये लोग ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, वहाँ पर इखलाकियात भी देखी हैं, ये ऐसे माशरों में रहे हुए हैं, तो फिर ये लोग किस तरीके से नाइंसाफ़ी की सियासत कर लेते हैं, ये लोग किस तरीके से जुल्म की सियासत कर लेते हैं। इनकी वालदा को स्नाइपर के साथ शहीद किया गया था, ये आज स्नाइपर जिनको लगे उनके खिलाफ कैसे खड़े हैं। तो आपको कई दफ़ा समझ नहीं आती होगी कि यार इतनी बेहतर जगहों से पढ़े लिखे, इतना पूरी दुनिया का एक्सपोजर, तो फिर इन लोगों के दिलों के ऊपर मोहरें कौन सी लगी। ये आपको एक इंटरव्यू सुनवाता हूँ और आप यहाँ सोच लीजिए कि जो लोग दूसरों के और अपने बच्चों में फ़र्क कर सकते हैं और बड़े बड़े लीडर हों, इमरान खान, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो शख्स ऐसा सोच सके। कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान के सामने ऐसी सिचुएशन हो और वो ये करे जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर एक्विजिशन लग रही है। कौन लगा रहा है? एक आर्टिस्ट लगा रहा है। एक बच्चों का ड्रामा है, छोटा सा ऐनक वाला जिन एक ड्रामा होता था, उसका एक फनकार बता रहा है कि पाकिस्तान के आम बच्चों को 2 दिन बाद ड्रामा दिखाया जाता था और बिलावल और बख्तावर को 2 दिन पहले स्पेशल उस ड्रामे को ले जाकर पीटीवी से दिखाया जाता था ताकि स्कूल में जाके वो बढ़के मार सकें बच्चे कि कल जकूटा जिन ये करेगा और फलां ये करेगा, और दूसरे बच्चे उनकी तरफ देखें कि इनको तो सब कुछ पहले ही पता है। तो दूसरे बच्चे फिर उनको यही समझेंगे कि ये तो पहुंचे हुए हैं, इनको तो ऊपर की बातें पता है। तो जब आप अपने बच्चों को रेज ऐसे हालात में करेंगे कि उन्हें बताएंगे कि आप दूसरों से आला हैं और दूसरे आपके महकूम हैं, और आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ के अपने और दूसरों के बच्चों में, बहुत सारे लोगों को ये आम सी बात लग रही होगी कि ड्रामा ही दिखा दिया ना पहले। ये आम सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अगर आपके पास शऊर है। अगर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं उन्होंने वाकई जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।